सुंदरकांड के 39वें दोहे की चौथी पंक्ति में विभीषण जी रावण से कहते हैं, खोल के देखिए उस श्लोक, देखिए उच्च पर देखिए, 38वें दोहे के पश्चात 39वें दोहे की चौथी पंक्ति। विभीषण जी रावण से कह रहे हैं कि जन रंजन भंजन खल ब्राता वेद धर्म रक्षक सुरत्राता जन रंजन भंजन खल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुरत्राता। जन रंजन सब लोग गाया करिए, जन खल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुरत्राता। जय विभीषण जी ने भगवान राम का लक्षण बताया कि रावण तुम समझ नहीं रहे हो, भगवान राम वेद धर्म के रक्षक हैं, वेद के अनुशासन का वो पालन करते हैं। श्रुति श्वेत पालक राम तुम, क्या है जगदीश माया जानकी, अयोध्या कांड 125। तो जब भगवान राम वेद का अनुशासन मानते हैं तो वेद का एक वचन है, ऋग्वेद के चौथे मंडल के 3रे सूक्त का 3रा मंत्र है। वेद भगवान कहते हैं कान खोल कर सुन लो अवतारवाद विरोधियों, नहीं तो बट्स डाल करके उसका वो निकाल दो, तो तुम्हारे कान में गंदा है। सुनो, ध्यान से सुनो। वेद भगवान कहते हैं ओम युवा सुवासा परिवीत आगात सउ श्रेयान भवति जायमानः तम धीरा सह कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। वेद भगवान कह रहे हैं कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो पहले बालक नहीं बन के आते, पहले युवक बनकर आते हैं, बालक बनकर नहीं आते। वो सुसु करने के लिए थोड़े उन्हें आना है, यहां काम करने के लिए आना है, और कार्य युवक करता है। अतः भगवान कल पहले क्या बन के आते हैं, युवा स्वयं मघो नाम तद्धिते, पाणिनि कहते हैं। भगवान युवक बन के आते हैं, इसे यहां युवक बन के आए। और 15 वर्ष की चकाचक अवस्था, बिल्कुल युवावस्था को छू समुपस्थित यौवनौ, और कैसे आते हैं, जीव नंगा आता है, नग्न आता है, निर्वस्त्र आता है, पर सुवासा सुंदर पीतांबर धारण करके भगवान आते हैं।
जीव के पास कोई गहना नहीं होता। और भगवान परिवीत भूषणों से चकाचक सुसज्जित होकर आते हैं। भूषण बनमाला नयन विशाला, भूषणों से सुसज्जित होकर सुंदर मुकुट, किरीट जिसे कहते हैं, स्वर्ण का मुकुट, कान में कुंडल, नासिका में मौक्तिक, गले में मोती का हार, हाथ में केयूर, बाहों में हाथ में कंकण, मौक्तिक हार, कौस्तुभ मणि, कटी में किंकिणी, चरण में नूपुर, सब तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम महार्ह वैदूर्य किरीट कुंडल तुषा परिस्वक्त सहस्र कुंतलम उद्दाम कांचन गद कंकणादिभिर विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। भगवान वेद की आज्ञा है, परिवीत है, परितः वीतः, सारे आभूषणों से सुसज्जित होकर भगवान आते हैं। इसे कह दिया भे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। यहाँ पाठों में विचारी लिख दिया है, अशुद्ध पाठ है। मेरा संपादित रामायण लीजिए, हम बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें आपके लिए ले आए। क्या कैसा अद्भुत रूप, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, नेत्रों को आनंद देने वाला घनश्यामा, बरसाती बादल के समान श्याम वर्ण। और फिर कह रहे हैं निज आयुध, निज आयुध कहा, चक्रायुध नहीं कहा है। अब इतने पर भी कोई शरारत करे, कोई दवा है भाई बताओ। जब निज आयुध कह रहे हैं, और शिव पुराण में कहा कि चक्र भगवान विष्णु को शिव जी ने दिया है, यहां निज आयुध अर्थात भगवान चक्र धारण करने आ रहे हैं, धनुष बाण धारण करके आ रहे हैं भगवान, जो उनका निजी आयुध है। और भूषण बनमाला, भूषण सारे आभूषण धारण किया है, सिर पर मुकुट, कान में कुंडल, गले में मौक्तिक माला, हाथ में कंकण, कट में किंकणी, चरण में नूपुर। 6 आभूषण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। नोट करो रामचंद्र दास, ये 6 भग ही भगवान के आभूषण बन गए। भगवान का ऐश्वर्य मुकुट बन गया, नोट करते जाओ सब लोग। भगवान का धर्म कुंडल बन गया, भगवान का यश कंकण बन गया, भगवान की श्री कौस्तुभ बन गया,
भगवान का ज्ञान किंकड़ी बन गया और भगवान का वैराग्य चरण का नूपुर बन गया। भूषण बनमाला नयन विशाला। नयन विशाल मैंने क्या, ये कौन बड़ी बात कह दिया? बड़ी बड़ी आंखें नहीं, नहीं, यहां विशाल शब्द का अर्थ है, यही तो आनंद है। कमल के डंडे को संस्कृत में विष कहते हैं, विष दंड से विषम आलाति, तो विशालम नाम कमलम, अर्थात भगवान के नेत्र कमल के समान है। यहां विशाल शब्द का अर्थ है कमल। वो शोभा सिंधु खरारी। गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु शोभा के सागर बन के आ रहे हैं। जैसे मनु के समय में देखा था छवि समुद्र, हरि रूप बिलो की छवि समुद्र, हरि रूप बिलो की। एक टक रहे नयन पटरों की। एक टक रहे नयन पटरों की। जय जय एक टक रहे नयन पटरों की। छवि सम अक्षर मिलाइए तभी तो मानस जी का आनंद है। वहां छवि समुद्र कह रहे हैं, यहां शोभा सिंधु कह दिया, शोभा का सागर। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। ये पंक्ति क्यों कही? हम कह चुके हैं, असकृदवोचाम कथाया लक्षणम असकृदवोचाम। कथा का लक्षण हम बार बार कह चुके। क्या? किन नाम कथा त्वम धर्मार्थ काम मोक्षोपदेश संपन्न वृत्तत्व सती वेद मूलकत्वम कथात्वम। जहां धर्म अर्थ काम मोक्ष का उपदेश हो और जहां प्रत्येक घटना में वेद मूल हो। क्या मूल है यहां? सौश्रेयान भवति जायमान कह रहे हैं कि भगवान जब अवतार लेते हैं तब बहुत सुंदर लगते हैं। अवतारी होने में उतने सुंदर नहीं लगते। अवतारी रहते हैं ना तो पुराने रहते हैं। तुमादि देव पुरुष पुराण। वेदांत वेद्यो यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तम। तो पुराना व्यक्ति कितना अच्छा लगेगा? अच्छा लगता है नया छोटा बालक। बालक किसी का भी हो आकर्षक होता है। किसी का भी बालक हो तो भगवान अब बालक बनेंगे। सौश्रेयान भवति जायमान।
फिर उनको ऊपर कौन लाता है, कौन बालक बनाता है? तम धीराशह। ये धीराशह जो है ना, एक सूत्र है वहां पानी आज जैसे रसुक। धीराह जो लोग में बोलेंगे, लोग में धीराह बोलेंगे, जैसे रामा राम राम रामो रामा, उस धीरा। वेद में धीराह न बोलकर धीरासह, असुख का आगम हो जाता है। उनको धीर लोग जानते हैं। कवय स्वाध्याय शोभनम ध्यायन्ति स्वाध्याय शोभनम आसमंता ध्यायन्ति। जो रातों दिन भगवान का ध्यान करते रहते हैं वे उन्नयंती। उन्नयंती रामचंद्र दास, उन्नयंती उत्नयंती। उनको बालक बनाकर गोद में ले लेते हैं। जय हो, ताली बजाओ। आहा, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या की गोद। सोच प्रेम भगति बस कौसल्या की गोद। सर्वम नवीनतया आद्य व्याख्यात में सर्वम नवीनतया, सब कुछ नया सुना रहा हूं। ये बधु नवीन समराऊ छू। उन्नयंती सामान्य लोग नहीं, जो भगवान की प्रपन्न है वो उनको गोद में लेते हैं। क्योंकि कह रहे हैं, कौशल्या जी कह रही हैं, माता पुनि बोली सोमति जोली तजहु तात यह रूपाय। ये छोड़ दीजिए रूप। क्यों छोड़ू? कौशल्या का इसलिए छोड़िए कि मैं आपको गोद में लेना चाहती हूं। ये मेरी रुचि है। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद वेद साक्षी है। आपकी क्या रुचि? कहती असमन होत उठाई ले कोरवा। असमन होत उठाई ले कोरवा। असमन होत उठाई ले कोरवा। कोरा मन गोद, मेरा मन हो रहा तुम्हें गोद में ले लो। असमन होत उठाई ले कोरवा। असमन होत उठाई ले कोरवा। उठाई ले कोरवा, लगाई ले हियरवा। उठाई ले कोरवा, लगाई ले उयरवा। असमन होत उठाई ले कोरवा। असमन होत उठाई ले कोरवा।